और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से 3 दिन का होगा मॉनसून सत्र। बड़ी और अहम जानकारी, बीएसी की हुई अहम बैठक। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र की अवधि पर बैठक में सहमति बनी है। 3 दिन का होगा मॉनसून सत्र। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता दी। जहां बीएसी की अहम बैठक हुई है और जिसके बाद अब मॉनसून सत्र की अवधि पर सहमति बनी है। तो मॉनसून सत्र 3 दिन का होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। तो आपको बता दें कि जहां बीएसी की इस बैठक में मॉनसून सत्र की अवधि पर सहमति बनी है और इसी के साथ तय किया गया है कि 3 दिन का होगा मॉनसून सत्र। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मॉनसून सत्र को लेकर बीएसी की अहम बैठक बुलाई गई, तो वहीं इस बैठक में अब मॉनसून सत्र की अवधि पर भी सहमति बनी है और ये तय किया गया है कि 3 दिन तक मॉनसून सत्र की अवधि रहेगी। 25, 28 और 29 अगस्त सत्र की सिटिंग होगी। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया है, 3 दिन का सत्र नाकाफी। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीएसी की अहम बैठक में मॉनसून सत्र की अवधि पर सहमति बनी है और साथ ही 3 दिन के लिए मॉनसून सत्र चलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि 25, 28 और 29 अगस्त सत्र की सिटिंग रहेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बीएसी की अहम बैठक हुई और अभी फैसला लिया गया कि 3 दिन तक मॉनसून सत्र चलेगा, जिसके बाद नेता विपक्ष का भी बयान सामने आया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? विधानसभा सचिवालय में हुई है। इस बीएसी की बैठक में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल वो मौजूद रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, इसके साथ ही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और जो बीएसी की बैठक है उसमें सत्र की अवधि को लेकर चर्चा हुई है और बीएसी ने 3 दिन के सत्र की अवधि के ऊपर अंतिम फैसला जो है वो लिया है। हालांकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि जो विपक्ष है उनकी ये मांग थी विपक्ष के नाते की जो मॉनसून सत्र है उसकी अवधि को कम से कम 1 दिन और बढ़ाया जाए और 3 दिन बहुत कम है और विपक्ष तमाम मुद्दों पर चर्चा चाहता है और उन मुद्दों पर चर्चा के लिए उन्हें समय दिया जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि वहां पर मेजोरिटी जो है उसके आधार पर फैसला होता है। मेजोरिटी जो है वो इस वक्त सत्ता पक्ष की है यानी सरकार की है। तो उन्होंने जरूर बात रखी, लेकिन मेजोरिटी के नाते जो ये फैसला 3 दिन का ही रखा गया है। बीएसी ने 3 दिन के लिए सत्र की अवधि तय की है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यही कहना था कि जब मॉनसून सत्र कल से शुरू हो जाएगा तो सत्र के बीच में भी वो ये मांग करेंगे कि मॉनसून सत्र की अवधि को और बढ़ाया जाए। लेकिन आज हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में मॉनसून सत्र की अवधि 3 दिन रखने पर ही फैसला किया है। 25 अगस्त यानी कल शुक्रवार से जो मॉनसून सत्र उसकी शुरुआत होगी। उसके बाद 2 दिन का 26 और 27 अगस्त का अवकाश रहेगा और 28 और 29 अगस्त को फिर 2 दिन अवकाश के बाद मॉनसून सत्र की जो सिटिंग है वो रहेगी। तो ये इस तरीके से मॉनसून सत्र जो है वो 3 दिन तक चलेगा। 5 दिन बनते हैं, कल से शुरू हो रहा है और 29 तक सदन चलना है, लेकिन बीच में 2 दिन का अवकाश है। लिहाजा जो सिटिंग है वो 3 रहेगी, लेकिन अवधि जो 5 दिन की है कुल अवधि, लेकिन जो अवकाश बीच में होने के चलते 3 दिन जो है वो मॉनसून सत्र चलेगा। विपक्ष इससे असहमत है, लेकिन विपक्ष का यही कहना है कि मॉनसून सत्र के दौरान भी वो अवधि को और ज्यादा लंबा किया जाए, बढ़ाया जाए, ये मांग रखेंगे। जी बिल्कुल पवन, और जिस तरीके से अब बीएसी की बैठक हो चुकी है, मॉनसून सत्र की अवधि पर सहमति बन चुकी है, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आज बीजेपी और कांग्रेस की भी मॉनसून सत्र से पहले जो बैठक होनी है वो भी आज ही प्रस्तावित है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी जो चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास है वहां पर बीजेपी के तमाम विधायक जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और 5 बजे का तय वक्त है उस बैठक का। लिहाजा तमाम विधायक मंत्री जो है वो हरियाणा निवास पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचेंगे। बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि
मॉनसून सत्र से पहले सत्ता पक्ष की क्या रणनीति होनी चाहिए, सत्ता पक्ष को विपक्ष के किन किन मुद्दों पर किस तरह से जवाब देने हैं, इसको लेकर पूरी एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। और इसी को लेकर जो बैठक है वो इस वक्त हरियाणा निवास में थोड़ी देर बाद औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 5:30 बजे का वक्त है। जो कांग्रेस विधायक दल है, कांग्रेस के विधायक दल की बैठक जो है वो 5:30 बजे होनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो चंडीगढ़ में आवास है वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के विधायकों को बैठक के लिए बुलाया है। इससे पहले 16 अगस्त को भी कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई थी और अब आज एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हो रही है। यानी कांग्रेस जो है वो पूरी रणनीति के साथ मॉनसून सत्र में उतरने जा रही है और इसी के चलते एक ही सप्ताह में दो बार बैठकें जो है वो कांग्रेस के विधायक दल की होने जा रही है। आज की जो बैठक है वो थोड़ी देर बाद शुरू होगी। बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तमाम विधायक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो साफ है कि इस बार का मॉनसून सत्र जो है वो काफी हंगामेदार रहेगा और कई मुद्दों के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी और तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। बिल्कुल पवन, और जिस तरीके से देखिए बीएससी की बैठक के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बयान देते हुए नजर आए कि कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर 3 दिन की जो सत्र की अवधि है वो नाकाफी है, कम से कम 1 हफ्ते की सत्र की अवधि रखी जानी चाहिए थी। ऐसे में क्या अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी कोई बयान सामने आया है? देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो तय कर दिया जाता है उसके बाद उसमें बदलाव हो जाएगा ऐसी संभावना बहुत कम रहती है। क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर जो उनको बिजनेस मिला होता है सदन की कार्रवाई के लिए, जो रेजुलेशन मिल रहे होते हैं, जो प्रस्ताव उनको मिलते हैं या फिर जो विधायी कामकाज के नाते जो उन्हें काम जो आंकड़े मिलते हैं, पर्सन कार्य के लिए जो पर्सन मिलते हैं, उसके आधार पर जो वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होती है उसमें अवधि तय की जाती है। और विपक्ष ने जब अंदर बीएससी की बैठक में अपनी सहमति दे दी है तो उसके बाद बाहर मीडिया में सत्र की अवधि को बढ़ाई जाने की मांग करना जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि विपक्ष की बात बाहर मीडिया में यही करेगा। लेकिन अब इसके ऊपर कोई और ज्यादा लंबा जो मंथन है या फिर दोबारा से इसके ऊपर विपक्ष की मांग पर कोई सत्र की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा, ऐसी संभावना नहीं है। फिलहाल जो है वो इस मामले में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीएससी की बैठक के बाद बयान दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से या फिर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ से इस मामले में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। और परंपरा भी ये नहीं है, क्योंकि परंपरा यही है कि बीएससी की बैठक में जो तय किया जाता है उसकी जानकारी विधानसभा के अध्यक्ष मीडिया में देने की बजाय जब मानसून सत्र शुरू होगा तो पहले ही दिन की कार्रवाई में वो ये जानकारी देंगे कि बीएससी की बैठक में क्या क्या तय किया गया है, किन किन प्रस्तावों के ऊपर बातचीत हुई है। तो औपचारिक तौर पर जो जानकारी है वो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से शीतकालीन मानसून सत्र जो कल से शुरू हो रहा है उसमें ही दी जाएगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जरूर बीएससी की बैठक के बाद अपनी जो तरफ से जानकारी है वो दी है और ये बताया है कि 25, 28 और 29 तारीख को ही मानसून सत्र रहेगा। 3 दिन की ही अवधि बीएससी ने तय की है। विपक्ष ने जरूर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसके ऊपर उनकी बात को नहीं माना गया है। जी बिल्कुल पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 3 दिन का होगा मॉनसून सत्र, बीएससी की अहम बैठक में ये सहमति बनी है। हालांकि बीएससी की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि 3 दिन की अवधि सत्र के लिए नाकाफी है। ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष इस बार विधानसभा में हंगामा कर सकता है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाने की मांग भी उन्होंने की है। तो विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। 3 दिन का मॉनसून सत्र होना है और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 3 दिन का ये जो समय अवधि रखी गई है वो नाकाफी है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 25, 28 और 29 अगस्त को सत्र की सिटिंग होगी। तो वहीं बीएससी की इस बैठक के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है। वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि 3 दिन के सत्र की अवधि नाकाफी है, सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है, क्योंकि मेजोरिटी 3 दिन का सत्र चलाने की तरफ थी, तो अवधि बढ़ाने की मांग यहां पर की जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आए कि विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं।